नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे फ़िल्टर फार्मूला के बारे में। और फ़िल्टर फार्मूला करने से पहले हम लोग को डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो डाटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड चूज़ किए हैं जिसमें नेम, सरनेम और सैलरी है। ठीक है। और हम लोग फ़िल्टर करेंगे तो इसमें पहले नेम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना सीखेंगे। उसके बाद फिर नेम और सरनेम का यूज़ करके हम लोग कैसे फ़िल्टर करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं। अब डाटा मुझे मैनुअली तो याद नहीं है कि मैं क्या नाम से डाटा तैयार करूं, तो इसलिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूंगा, चूज़। ठीक है। इसके लिए लिखेंगे CHOOSE, चूज़। ठीक है। चूज़ फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेंड बिटवीन। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंड बिटवीन। ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। अब इसमें मैं डाटा चाहता हूँ कि मेरे पास 10 तक का डाटा रहे, 1 से 10 तक का। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दूंगा मैं 1 से 10। ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर कॉमा करना है। ठीक है। कॉमा करने के बाद आपको वैल्यू लिखना है, तो वैल्यू को आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक है। तो जैसे मैंने वैल्यू लिखा है यहाँ पर कैपिटल में AB कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल में AC कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कॉमा करने के बाद फिर AD कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर AE कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर कर दिया यहाँ पर हमने AF कर दिया। ठीक। उसके बाद फिर हमने कर दिया AG कर दिया। ठीक। उसके बाद फिर कर दिया हमने AH कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर कर दिया हमने AI कर दिया। उसके बाद फिर कर दिया हमने AF, I के बाद हो गया आपका J हो गया, तो AJ कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद फिर हमने कर दिया AK कर दिया। ठीक है। उसका ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर करना है। अब सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद बाकी सब में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो ये आपका वन साइड का डाटा इसका तैयार हो गया है। ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर बाकी सब में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नाम सरनेम को हम लोग को अलग अलग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सरनेम वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल H करेंगे। कंट्रोल H करने के बाद जो कैपिटल में A है उसको हम लोग किसी भी और संख्या में कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे Z लिख देता हूँ। ठीक है। Z करने के बाद फिर इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है। एरर क्या आया है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में हम देखते हैं तो यहाँ पे बिटवीन में A आता है। ठीक है। तो A की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सुधार देंगे। A को सुधारने के बाद इंटर करेंगे और उसके बाद फिर सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर सब में इसको पेस्ट कर देना है। तो आपका ये नाम और सरनेम का डाटा तैयार हो गया। अब सिंपली इसको सबको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट के साथ V। ये आपका पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वैल्यू को चूज़ करना है, फिर ओके कर देना है। ठीक। तो आपको जो डाटा है वो फिक्स हो जाएगा। अब सैलरी के लिए आपको क्या करना है, पूरा सेल को ऐसे सेलेक्ट करना है, इक्वल का साइन करना है, लिखना है रेंज बिटवीन। ठीक है। रेंज बिटवीन लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट रेंज डाल देना है। जैसे मैंने 1000 से मतलब 10,000 से 40,000 डाल दिया। ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस करना है, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसको फिक्स करना अमाउंट को, तो ये सिंपल कंट्रोल C करना है, कंट्रोल अल्ट V करना है और फिर वैल्यू में जाके इसको पुटअप कर देना है। ठीक है। तो आपका ये वैल्यू क्या है, नॉन चेंजेबल आ जाएगा। ठीक है। फिक्स हो जाएगा वैल्यू। अब फिल्टर लगाना है हम लोग को। तो फिल्टर लगाना है तो सबसे पहले मैं सिंपल फिल्टर बताता हूँ आपको, सिंपल फिल्टर कैसे लगाना है। तो सिंपल फिल्टर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन करेंगे, लिखेंगे फिल्टर। ठीक है। टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले एरे आता है। एरे में हम लोग क्या है, जो टेबल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हेडिंग को छोड़ देंगे। हेडिंग को छोड़ने के बाद जो नीचे में जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग इंक्लूड मीन्स होता है आप कौन से मतलब फील्ड को आप फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैं नेम के थ्रू फिल्टर करना चाहता हूँ, तो नेम वाले रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल प्रेस करना है। आप चाहें तो पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिख सकते हैं, जैसे AI लिख दूं मैं या AH लिख दूं, तो वो पर्टिकुलर वही मतलब फ़िल्टर होगा। पर मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक सेल रेंज के थ्रू मेरा डाटा फिल्टर हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस सेल को रेफरेंस दे देता हूँ। उसके बाद फिर कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद जैसे मेरे पास डाटा कोई उपलब्ध नहीं है, तो वैसे मुझे क्या मैसेज आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लिख दूंगा, नो
नो डाटा फाउंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज करना है इन्वर्टेड कामा को, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर एंटर करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा लिखा नहीं है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है नो डाटा फाउंड। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AI लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि AI से रिलेटेड मेरे पास जो डाटा था वो मुझे शो हो गया है। अगर मैं AI की जगह पे कोई और नाम लिखता हूँ, जैसे AH लिखता हूँ, तो AH रिलेटेड मेरे पास डाटा शो हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे मात्र 0 बस लिख दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास नो डाटा फाउंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया सिंपल, हम लोग जैसे फ़िल्टर लगाते हैं वो हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें एडवांस फ़िल्टर यूज़ करूँगा, जिसमें हम लोग एक से अधिक क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने नेम के साथ मुझे सरनेम भी लेना है स्पेसिफिक रीजन के तहत, तो ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ़िल्टर के साथ ये जो फर्स्ट फ़िल्टर लगाए हैं इसको हम लोग इन्वर्टेड कामा में करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कामा में करने के बाद हम लोग साइन रखेंगे, इनटू का साइन रखेंगे, फिर आपका ब्रैकेट को ओपन करना है, और फिर मैं सरनेम के फील्ड को सेलेक्ट करूँगा। सरनेम के फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल का साइन करना है। उसके बाद फिर हम लोग रेंज लेंगे, हम लोग सरनेम वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नो डाटा फाउंड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मेरे दोनों जो रेंज है वो अभी फिल नहीं हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं AI से फिल्टर करता हूँ, ठीक है, AI से फिल्टर करता हूँ, तो AI से फिल्टर किया तो मेरा कोई डाटा नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 स्पेसिफिक रीजन किए हैं, मतलब रेंज सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो AI में केवल AI में नहीं है कोई भी डाटा जिसमें ब्लैंक हो। उसके बाद फिर दूसरा सरनेम, जैसे मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दूंगा Z को, तो वो आ जाएगा डाटा एक ठो, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, उसका स्पेसिफिक रेंज लेना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया ZF लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा डाटा शो हो जाएगा। अगर इसी को मैं जैसे ZF को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ZF को यहाँ से डिलीट किया और ZF को मैंने यहाँ से डिलीट किया, तो मेरे पास डाटा शो हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सरनेम वाला जो फील्ड है वो मेरा खाली है, ठीक है। और इसी को अगर मैं ZF को यहाँ पे लिखता हूँ तो ZF में मुझे डाटा शो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपको कैसा है वीडियो, कैसा बना है, मतलब कैसे आप इसको यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसी तरह अलग अलग टाइप के फील्ड को भी करके आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।